अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करते टाइम पास में जो घंटी है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में अगेन हम नई वैकेंसी के साथ में अपना जो भी आप बोल सकते हैं जो नॉर्मल ग्रेजुएट हैं वो इन सारी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने बीकॉम किया हो, बीए किया हो, बीएससी किया हो, कुछ भी किया हो, आप इन सारी जॉब्स के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। और इनमें से कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसमें हाई चांसेस होते हैं, कंपटीशन भी कम होता है, क्योंकि आप ऐसा बोल सकते हैं लोगों को पता नहीं होता और इस वजह से आप ऐसा बोल सकते हैं। बाकी मैं इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि जो भी मैं वैकेंसीज बताऊंगी उनके सोर्सेज आप कहां से क्या पढ़ते में भी बताऊंगी। बाकी इसके अलावा ये क्यों कंपटीशन इसमें इतना नहीं है, दैट थिंग आई विल ऑल्सो टेल यू। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट वैकेंसी है वो इसमें AMD यानी कि एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट एटॉमिक रिसर्च में है। इसमें मल्टीपल वैकेंसीज निकली थी अभी हाल ही में, बट हमारे काम की यहाँ पे एक वैकेंसी है अपर डिवीजन क्लर्क की। अपर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो अपर डिवीजन क्लर्क आपका इसमें खाली आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा है। आपने अगर 50% मार्क्स सिक्योर किए हैं ग्रेजुएशन में, जो कि नॉर्मली बच्चे ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे कर लेते हैं नॉर्मल 50% मार्क्स। तो अगर आपने 50% मार्क्स सिक्योर किया हुआ है ग्रेजुएशन में, आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बाकी आपकी डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपकी ये डिजायरेबल है, ये कंपलसरी नहीं है। आपको अगर 30 वर्ड पर मिनट, अगर आपको 30 वर्ड पर मिनट अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग आती है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज ये आपकी कंपलसरी नहीं है अगेन। ओके, आपको सिर्फ ग्रेजुएट हो तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी अदर डिटेल्स की बात करें तो इसमें आपका टोटल पोस्ट आपकी 16 निकली हुई है। पे स्केल आपको लेवल 4 का मिलता है, जो कि समवेयर अराउंड आपको 25,000 के करीब हो रहेगा आपका। ऑल्दो इसमें वैकेंसीज कम है, बट स्टिल इसमें कंपटीशन इतना नहीं होता है, क्योंकि अब बोल सकते हैं लोगों को ज्यादा पता नहीं होता है, या फिर ये मल्टीपल वैकेंसीज में निकलती हैं तो इतना ज्यादा लोग इस पर ध्यान देते नहीं है। इसके अलावा आप इसमें एग्जाम की बात करें तो एग्जाम पैटर्न आपका अगेन लेवल 1 लेवल 2 में रहेगा। लेवल 1 में आपका इंग्लिश रहेगी, रीजनिंग रहेगा, मैथ्स रहेगा और इसके अलावा जनरल नॉलेज रहेगा। हर ईच सेक्शन से आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और टोटल आपके पास में 100 क्वेश्चंस होंगे। 300 मार्क्स का ये पेपर होगा। 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी। बट ये जो पेपर है ये क्वालिफाइंग है, यहां से आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है बस। ओके, बाकी लेवल 2 में आ जाइए। लेवल 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। आपका डिस्क्रिप्टिव में अगेन आपके पास में जो पार्ट 1 पार्ट 2 है। पार्ट 1 में बात करें तो पार्ट 1 में आपकी इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन हो गया, आपका प्रेसी राइटिंग हो गई, और इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर का जो भी पोर्शन है वो सारा इसमें जो रहेगा ये आप इंग्लिश में ही दे सकते हो, इसमें आप हिंदी में नहीं इसको लिख सकते। ओके, अगेन आपको अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में मतलब ज्यादा मतलब आपको राइटिंग में प्रॉब्लम है, ग्रामेटिकल एरर आप करते हो, तो आप अपनी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए आप जो भी आपके आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर में या आप कोई चीज पढ़ते हो उसको अपने वर्ड्स में लिखना स्टार्ट करिए। और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहां पे आपको ग्रामर से रिलेटेड कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, कई सारी ऐसी साइट्स हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं अगर आप गूगल में एक्सटेंशन उसको कर लेंगे, उस साइट को डाउनलोड कर लेंगे तो वो आपको हेल्प करेगी आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। ओके, और ये अगेन आपको परचेज नहीं करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बाकी जो इसका पार्ट बी है, पार्ट बी में आपको ऐसे लिखना है, नोट मेकिंग बनानी है और ड्राफ्टिंग का जो भी है, तो ये आपका इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी लिख सकते हो आप इसको। ओके, ये पूरा आपका जो लेवल 2 का रहेगा ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा। 3 घंटे का ये आपका पेपर होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होगा। लेवल 1 लेवल 2 होगा, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा और सिलेक्शन होगा, उसके बाद में आपको जॉब मिलेगी। बाकी हम आप आ जाए अपनी सेकंड जॉब पे, तो सेकंड जॉब हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निकाली है, FSSAI ने निकाली है, जो कि जो हमने प्रीवियस जो जॉब बताई थी आपको, तो उसमें जो आपकी लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो 24 अक्टूबर है। ओके, सो 24 अक्टूबर लास्ट डेट है। AMD
एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट की जो भी पोस्ट है अपर डिवीजन क्लर्क की, तो उसको जाके आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट से पहले आपको अप्लाई करना होगा इसमें। और सेकंड जॉब पे आते हैं, तो सेकंड हमारी जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो जॉब निकली है, इसमें मल्टीपल जॉब्स निकली हैं अगेन, बट हमारे काम की यहाँ पे 3 जॉब हैं, ओके, जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी जो जॉब्स हैं वो आपको मतलब किसी में आपको बीएससी फिजिक्स में मांगा है, किसी में केमिस्ट्री मांगा है, और जो जिनके पास में अदर, जैसे आपका पास में अगर ट्रेड में डिप्लोमा है तो आप इन सारी वैकेंसीज को भी जाके चेक कर सकते हो, ओके। जो भी इसका नोटिफिकेशन आया है उसमें बाकी जो भी वैकेंसीज हैं उसके बारे में भी दिया गया है, और इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है अदर जो पोस्ट है उनमें। और पर्टिकुलरली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पोस्ट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दोज पोस्ट जिसमें खाली ग्रेजुएशन मांगा है आपका, ओके। तो यहाँ पे 3 पोस्ट हैं, इनमें जैसे कि आपका असिस्टेंट का हो गया, असिस्टेंट की पोस्ट हो गई आपकी, और पर्सनल असिस्टेंट की हो गई, या फिर जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 की हो गई। असिस्टेंट की पोस्ट में आपको 33 टोटल वैकेंसीज निकली हैं। जूनियर की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट में आपकी 3 वैकेंसीज निकली हैं, और वहीं पर्सनल असिस्टेंट की बात कर लें तो यहाँ पे आपको 19 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, ओके, 19 पोस्ट देखने को मिलेंगी। ऑल्दो इसमें ज्यादा आप बोल सकते हैं ज्यादा वैकेंसीज नहीं आई हैं, बट स्टिल कॉम्पिटिशन इतना नहीं होता है इसमें, क्योंकि उसके भी कई रीजन है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बाकी इसको लास्ट डेट अप्लाई करने की 12 नवंबर है। इसके अलावा आपने असिस्टेंट की बात करें तो असिस्टेंट में आपने मैक्सिमम एज आपकी 30 मांगी गई है। आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से की हो, आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो पर्सनल असिस्टेंट में आपको ग्रेजुएशन के साथ में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, ओके। टाइपिंग मांगी गई है इसमें, जो कि आपका सिंगल एग्जाम होगा, उसके बाद में वो टाइपिंग स्किल जो भी है आपकी उसका भी टेस्ट होगा, ओके। और इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो उसमें आपको इंटरमीडिएट, अगर आप 12th पास हैं तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। इसमें आपकी मैक्सिमम एज 25 मांगी गई है, ओके। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये आपका। और ये जो तीनों पोस्ट हैं इसमें सिलेबस में ज्यादा मतलब वेरिएशन नहीं है, ऑलमोस्ट क्या आप बोलेंगे सेम सिलेबस है इसका। इसमें आपकी मतलब डिटेल सिलेबस जो भी है उसका उसमें नोटिफिकेशन में आपको दिया हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं जो असिस्टेंट, ये आपकी लेवल 6 की जॉब है, और इसमें आप देख लीजिए आपका जो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से रिलेटेड जो सिलेबस है वो आपका ये है। इसमें हर एक टॉपिक वाइज वो बाकायदा अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ है आपका सिलेबस। रीजनिंग के मार्क्स जो क्वेश्चंस आएंगे ये आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। मैथ्स का आप ले लीजिए, मैथ्स में भी काफ़ी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, हर एक टॉपिक वाइज आपको एक्सप्लेन किया है इसका सिलेबस, और इसमें आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इससे आपके रिलेटेड 10 क्वेश्चंस आएंगे। जनरल अवेयरनेस, इसमें आपका करंट भी आ जाता है, और जनरल नॉलेज आपका मतलब जो आप इसको अगर आप ल्यूसेंट भी आप पढ़ लेंगे ना, दैट इज सफिशिएंट फॉर जनरल अवेयरनेस, ओके। 20 मार्क्स का रहता है ये आपका। कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें, बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पूछी गई है आपकी। 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस आएंगे इसमें, ओके। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक ये चीज है जो इसमें डिफर है, अलग है बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उनसे। और बाकी इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूरा इसमें आपको मतलब बहुत अच्छे से आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको जनरल स्टैंडिंग ही आपको इसमें मतलब एक जो बेसिक चीजें होती हैं आपको वही इसमें पढ़नी है। इसका जो आपको सिलेबस दिया हुआ है, आप इसको सिंपली गूगल आप करिए, एक एक टॉपिक जो इसमें दिया है आप गूगल की हेल्प लेके इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पे। और बाकी ये आपका 25 क्वेश्चंस आते हैं इससे, और टोटल क्वेश्चंस की बात कर लें तो आपके 120 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 180 मिनट्स में आपको कवर करने होंगे। और अगेन 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट का ले लीजिए तो जूनियर असिस्टेंट में भी डिफर नहीं है आपका, वही सिलेबस है, सेम सिलेबस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सेम है, सेम पैटर्न रहेगा। क्वेश्चन का लेवल आप बोल सकते हैं नीचे ऊपर हो सकता है, ओके। और पर्सनल असिस्टेंट की ले लीजिए, इसमें भी आपका वही सिलेबस रहेगा,
बाकी पोस्ट के हिसाब से स्लेब जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ऊपर नीचे आ सकते हैं, किसी में टफ आ सकते हैं, किसी में इजी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे आपकी जूनियर असिस्टेंट में 12th लेवल की जॉब है तो ऑब्वियसली उसमें इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। इसमें आपके स्टेनोग्राफी का भी टेस्ट होगा, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश हिंदी की टाइपिंग रहेगी। इसके अलावा ये आप इसमें आपके लिए असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट ही आपको देखना है। इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एक एग्जाम होगा। बस आपका पर्सनल असिस्टेंट में आपका जो बोल सकते हैं हैंड राइटिंग और टाइपिंग का टेस्ट होगा। बाकी आपका इसमें कोई भी ये नहीं है कि आपको मतलब सेकंड लेवल पे टेस्ट देना हो। बाकी पर्सन विद डिसेबिलिटी, बहुत सारे बच्चे मेरे को जो कमेंट करते हैं कि एलिजिबल हैं या नहीं है, तो यहाँ पे आपको बाकायदा मेंशन किया हुआ है, आप इसमें से देख सकते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से लोग दे सकते हैं इन एग्जाम्स को। जूनियर असिस्टेंट के लिए भी दिया है, असिस्टेंट के लिए भी दिया है, पर्सनल असिस्टेंट का भी मेंशन किया है, तो आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड की हुई है, SC ST OBC में आपको जो जैसे आपकी मैक्सिमम एज अगर आपकी 25 है जूनियर असिस्टेंट में, तो आपको क्या रिलैक्सेशन दिया है, तो ये आपको सारा इसमें बताया हुआ है, तो आप इसको भी जाके अगेन इसमें कंपटीशन इतना ज्यादा मतलब नहीं होता। क्यों नहीं होता है? फर्स्टली इसकी फीस बहुत ज्यादा होती है, इसके फॉर्म की फीस बहुत हाई होती है, तो मोस्टली बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते ही नहीं है। आप देखिए जनरल OBC के इसकी जो फीस है वो आपकी 1500 रुपए है, ओके। और EWS ले लीजिए और बाकी जो आपकी फीमेल्स कैंडिडेट हैं इन सब के लिए आपको 500 फीस मांगी गई है, SC ST के लिए भी आपको 500 है। तो मोस्टली जनरल और OBC की जो फीस है उसको देख के ही लोग इस फॉर्म से पीछे हट जाते हैं, नहीं अप्लाई करते हैं। ऊपर से इसकी पोस्ट देखते हैं कि पोस्ट बहुत, वैकेंसीज बहुत कम है। वैकेंसीज मतलब आप देखेंगे असिस्टेंट में 33 ही मांगी है, पर्सनल असिस्टेंट में भी आपकी 19 दी गई है, जूनियर की बात करें उसमें आपको 3 दी गई है। तो इतनी ज्यादा वैकेंसीज ना होने की वजह से इसमें कंपटीशन इतना ज्यादा हाई नहीं होता है, ओके। बाकी ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है ऑलरेडी और मेरे पास में 1-2 वैकेंसीज और थी जिनको मुझे डिस्कस करना था, बट हम उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट इसके अलावा हम जल्दी से बात कर लेते हैं कि हमें कहाँ से क्या क्या चीज पढ़नी है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आप SP बख्शी और मेड इजी करके एक जो बुक आती है आप उससे पढ़ सकते हैं, दोनों ही वो काफी अच्छी हैं। और इसके अलावा आपका GK हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, करंट इवेंट्स तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में आपका जो जनरल नॉलेज हो गया वो आप ल्यूसेंट से पढ़िए, ल्यूसेंट से अच्छी बुक नहीं हो सकती है इन ऐसे जो एग्जाम्स हैं उनके लिए। बाकी इसके अलावा आपका रीजनिंग का हो गया, रीजनिंग में RS अग्रवाल की बुक काफी अच्छी है, आप उसको लगाइए, उसको देखिए। और क्वांट की बात कर ले, क्वांट में अगेन आपके RS अग्रवाल काफी अच्छी बुक है। और इसके अलावा मेरा जो मैं करंट अफेयर के स्टार्ट मैंने किया था, एक 1 लाइनर करंट अफेयर का वीडियो स्टार्ट किए थे मैंने, तो आई एम कमिंग उसमें मैंने मतलब ऑलमोस्ट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर उसमें कम टाइम में आप उसको ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर में आपको प्रोवाइड कर पाऊं, ताकि आप उसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने कानों में लगा के 2x की स्पीड से उसे देखना है उसको। उससे आपका ये है कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा और फास्ट होगा। बाकी इसके अलावा मॉक बहुत ज्यादा जरूरी है, मॉक लगाइए जितना हो सके उतना। और चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट।